वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों बात करने वाले 69,000 शिक्षक भर्ती को 69,000 शिक्षक भर्ती में कल से जब से दोस्तों आदेश पारित हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया जाएगा। 31,661 चयनित छात्रों को प्रभावी तरीके से नियुक्ति दे दी जाएगी मात्र एक सप्ताह के अंतर्गत। और दोस्तों ये सप्ताह दोस्तों मंडे से शुरू होने वाला है। आखिर अब संपूर्ण मसला दोस्तों इस चयनित लिस्ट का है। चयनित लिस्ट कब आएगी, जिला आवंटन क्या फिर से बदलेगा दोस्तों, क्या आखिर मामला है, क्या कहना है सरकार का। वहीं आसान नहीं शिक्षक भर्ती पूर्ण कराना दोस्तों। भर्ती प्रक्रिया कम गुणांक छात्रों में पूरी तरह से रोष जो सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे उनमें कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरह से संशय। कोर्ट शरण कोर्ट ऑर्डर जल्द। संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अब देखिए कब जारी होगी ये, आखिर कब आएगी ये लिस्ट, ये मैं आपको डेट बताने वाला हूं। लेकिन पहले यहाँ देखिए, आसान नहीं होगा शिक्षक भर्ती को पूरा करना। क्यों नहीं होगा दोस्तों आसान? 31,661 पदों पर आरक्षण के मानक शिक्षा मित्रों की श्रेणी का निर्धारण होगा चुनौतीपूर्ण। देख सकते हैं क्या आखिर मामला है। बेरोजगारों की ओर से खाली पदों को भरने के लिए लगातार बनाया जा रहे दबाव के बाद मुख्यमंत्री की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र 37,339 पदों को छोड़कर शेष 31,661 पदों को सप्ताह भर में भरने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और जानकारों का कहना है कि इस भर्ती को पूरा करने का आधार क्या होगा ये तय नहीं है। शिक्षा मित्रों को भर्ती से अलग करने के बाद आरक्षण का निर्धारण कैसे होगा, देख सकते हैं स्वयं दोस्तों यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा है क्लियरली कैसे किया जाएगा। शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिले 25 अंक के भारांक के बाद वह सामान्य अभ्यर्थी की मेरिट से भी अधिक अंक पा गए हैं, अब वह मेरिट में आगे हो जाएंगे। 31,661 शेष पदों का आरक्षण के किस मानक के आधार पर भरा जाएगा ये पता नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि भर्ती किस आधार पर की जाएगी, इसका आधार क्या होगा, इस बात सभी के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरी भर्ती में शिक्षा मित्रों का पदों का निर्धारण किस मानक के आधार पर किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जिला आवंटन के बाद मेरिट तय किए जाने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण के प्रावधानों को लेकर आपत्तियां उठाई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती पूरी करने में आरक्षण के मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया है। देख सकते हैं 69,000 भर्ती में आवेदन में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद अभ्यर्थी को आवेदन में संशोधन की अनुमति दी गई है। इसे पूरा किए बिना भर्ती पूरी करना कठिन होगा। अब देखिए यहाँ इनको भी दे दी गई है राहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और नौकरी पाने वालों से नौकरी खोने वाले दोस्तों अधिक हैं तो नाराज़गी झेलनी होगी दोस्तों। देख सकते हैं क्यों, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों अभी यहाँ मानक तय नहीं है कि आखिर किस आधार पर ये भर्ती 31,661 पद हैं, और ये तब क्यों नहीं की गई, अब क्यों की जा रही है जब कोर्ट का ऑर्डर आने ही वाला है। आखिर इतनी जल्दी क्या हो गई कि आप एकदम से भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से संपादित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं और दोस्तों नियुक्ति दे रहे हैं, वो भी आधे पदों पर। पूरी भर्ती होती तो एक अलग विशेष बात होती दोस्तों, लेकिन यहाँ आधे पदों पर दी जा रही है तो छात्रों में खासा रोष है इसको देखते हुए कि आखिर सरकार की मंशा क्या है संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर। और संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया कोर्ट ऑर्डर आने ही वाला है, कुछ समय बाकी है कोर्ट ऑर्डर आने में, तो आखिर क्यों सरकार सारे जो मामले हैं उनका निस्तारण नहीं कर रही है और इस भर्ती को इस तरह से दोस्तों संपादित किया जा रहा है। वही दोस्तों बदलेगा जिला आवंटन। 36,206 होंगे प्रशिक्षारत, यानी दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक की जिला आवंटन सूची 3 माह बाद फिर बदलेगी। 69,000 शिक्षक पदों के सापेक्ष 1 जून को जिस तरह से 67,867 अभ्यर्थी का जिला आवंटन हुआ था और 67,754 अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, ठीक उसी तरह भी 31,661 पदों के चयन के लिए जिला आवंटन होगा, जबकि 36,206 अभ्यर्थी प्रतीक्षारत किए जाएंगे। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती का फैसला लंबित है। हालांकि भर्ती
में कट ऑफ अंक प्रकरण की सुनवाई पूरी हो चुकी है। केवल मामला दोस्तों अभी रिजर्व है और प्रदेश सरकार जिस तरह से 31,000 से अधिक पदों की चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने जा रही है तो 13 जून को भी शुरू हो सकता था। क्यों? लखनऊ खंडपीठ के 2 जजों ने प्रश्नों के जवाब का विवाद खत्म कर दिया था। उस समय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका की सुनवाई कराने पर जोर दिया था। उन्होंने 31,661 पद पर भर्ती करने से इनकार किया था। इतना ही नहीं, सरकार चाहती तो उस समय सभी पदों को रुकी काउंसलिंग पूरी करा लेती और नियुक्ति पत्र शीर्ष कोर्ट का फैसला आने के बाद वितरित करती। बिल्कुल दोस्तों, जबकि यहाँ करा सकती थी, गवर्नमेंट के पास अधिकार था। अभी उसी प्रक्रिया को सीएम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी आधे पदों पर। तो छात्रों में अच्छा खासा रोष फैला हुआ है। ज्ञात है कि शीर्ष कोर्ट ने 21 मई 2 को भर्ती के 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने के लिए राज्य सरकार को छूट दी थी, क्योंकि भर्ती की लिखित परीक्षा में 45,357 शिक्षक मित्रों ने आवेदन किया था। 8,018 पहले ही पास किए जा चुके हैं और 69,000 भर्ती का कट ऑफ अंक बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ बदलेगी। अब दोस्तों यहाँ सूची बदल जाएगी और प्रतीक्षारत हो रहे हैं 36,000 से अधिक अभ्यर्थी। किस गुणांक पर सिलेक्शन हो गए, सबसे बड़ी बात है। जबकि बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हम 31,000 छात्रों को ले लेंगे शुरू के, तो ये आप देखिए कि इस तरह अगर कह रहे हैं तो आप समझिए कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है आरक्षण नियमावली का। आरक्षण नियमावली सही तरीके से संपादित नहीं होगी, फिर छात्र दोस्तों कोर्ट कचहरी का खेल खेल लेंगे, फिर ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा से अटक जाएगी। इसमें इतने ज़्यादा विवाद दोस्तों फिर से बढ़ाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा छात्रों का आरोप है। और ध्यान रखिएगा यहाँ अब कम गुणांक जो छात्र थे उनका भी दोस्तों सिलेक्शन जो है इससे अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरी मेरिट प्रभावी नहीं होगी और दूसरी मेरिट जब प्रभावी नहीं होगी तो दोस्तों छात्रों का भी सिलेक्शन नहीं होगा। जो कम गुणांक छात्र हैं, जो अच्छा खासा इंतजार कर रहे हैं कि कब दूसरी मेरिट प्रभावी हो और कब उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग करने का पूरी तरह से मौका दिया जाए। लेकिन दोस्तों देखना होगा, जिस प्रकार से सरकार चाह रही है कि 31,661 पदों पर नियुक्ति दे दें, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही संपूर्ण आगे की प्रक्रिया को अपनाया जाए, तो फिर दोस्तों यहाँ विवाद फिर से वही हो जाएगा सीनियरिटी का, क्योंकि सीनियर ये हो जाएंगे छात्र। क्योंकि अब कोर्ट ऑर्डर दोस्तों इसको भी लेकर अभी संशय बना हुआ है कि आखिर कोर्ट ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं आ रहा है और क्यों माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतनी तेज़ी से भर्ती प्रक्रिया संपादित कर रहे हैं। ये पहले ही काम किया जा सकता था, सभी पदों पर की जा सकती थी। अब बात करते हैं दोस्तों किस दिन 31,661 चयनितों की सूची बदलेगी। तो सूची जो दोस्तों आएगी तो 21 तारीख को एक बैठक है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर। शाम को ये बैठक रखी गई है, जिसमें दोस्तों सभी जितने भी यहाँ अधिकारीगण हैं दोस्तों उनको जो है आमंत्रित किया गया है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के आप समझ सकते हैं निदेशालय के प्रमुख दोस्तों सचिव अध्यक्ष जी महोदय जो उपस्थित होने वाले हैं। वहाँ वो उपस्थित होने के बाद दोस्तों उनसे संपर्क मतलब डिस्कशन करने के बाद ही किसी आउटपुट पर निकला जाएगा और दोस्तों कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आउटपुट निकलकर सामने आ सकता है। तो देखना होगा कि आखिर सरकार किस प्रकार से दोस्तों संपूर्ण ये जो लिस्ट है ये जारी करती है। तो ये लिस्ट जो है 21 को ये मीटिंग है, तो 22 को जारी होने की पूरी संभावनाएं दोस्तों व्यक्त की जा रही हैं। तो 22 को ही ये पूरी सूची दोस्तों देखते हैं कि किस आधार पर आखिर ये सूची देगी गवर्नमेंट और किस आधार पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से संपादित किया जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आसान नहीं होगा शिक्षकों की इस भर्ती को पूरी तरह से इस तरह से पूर्ण करना, ये भी देखना होगा। और कम गुणांक छात्रों का सिलेक्शन दोस्तों कहीं ना कहीं से अवरुद्ध हो रहा है अब। और यहाँ कोर्ट कम गुणांक से अलग दोस्तों जो 36,000 पद हैं उनको लेकर भी अभी क्वेश्चन मार्क की स्थिति बनी हुई है। जो कोर्ट शरण में जाने की भी बात छात्र जो हैं कर रहे हैं कि कोर्ट की शरण में जाएंगे, क्योंकि कोर्ट से दोस्तों अभी कोर्ट ऑर्डर आना बाकी है। जो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर है, आखिर उससे पहले भर्ती प्रक्रिया कैसे संपादित की जा रही है, तो किस आधार पर कौन से नियम लागू किए जाएंगे, ये सारी की सारी बातें दोस्तों आप सभी को 22 तारीख को पता चल सकती हैं, क्योंकि आज संडे है। आज जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। अधिकारीगणों से संपर्क साधकर आप सभी को बता दिया गया है कि आखिर क्या उनसे आउटपुट निकल कर आया है। कोर्ट ऑर्डर दोस्तों कब तक आएगा इसको लेकर अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जो छात्र दोस्तों मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं, जिन छात्रों ने अभी तक अपने काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं लिए हैं वो ले लीजिए, आगे आने वाले समय में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। तो जैसा भी होगा
आपको स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से बता दिया जाएगा। आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि आखिर आपको क्या लगता है इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को किस आधार पर, आखिर क्या सोचते हैं आप इस भर्ती प्रक्रिया में 31,661 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी एक सप्ताह में, क्या ये पॉसिबल है और क्या इसके दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट सामने निकल कर आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, जय हिंद।